ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बुआ, लीजिए दीदी, खाना आ गया आपका। और कुछ मंगाऊं आपके लिए या इतने में हो जाएगा? कायदे से तो मेरे भाभी के हिस्से का और मेरे हिस्से का दोनों को खाना खा लेना चाहिए आपको। अरे मीरा बाई है ये, सबके हिस्से का हक खा सकती है तो खाने का क्या, खा लेगी। हाँ, खाऊंगी मैं सबके हिस्से का हक खाऊंगी। मैं बुरी हूँ ना, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बुआ, आप बुरी नहीं है, आप बिल्कुल भी बुरी नहीं है बुआ। अब तुम आ गए हो तो साबित कर दो, मैं बुरी हूँ, जीजाबाई बुरी है, पूरी दुनिया बुरी है। हाँ बहन, साबित करो। मैं ये चिट्ठी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं लिखा है कि तुम किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। जिस भी कॉलेज में जाओ, बस वहां अपनी जात मत बताना। आज कॉलेज में मुझे एक चिट्ठी दी गई और कहा गया कि मैं कॉलेज छोड़कर चला जाऊं, किसी नई जगह पर जाकर मेरी जात छुपा कर पढ़ाई करूं। जब ये सब मुझसे कहा जा रहा था प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, तब नरोत्तम जोशी, कुछ गुरुजन एक तरफ थे और मैं दूसरी तरफ बिल्कुल अकेला खड़ा था। लेकिन एक पल के लिए भी मैं कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था शाम को जब लौट के चाल वापस आऊंगा तब मेरे साथ मेरे लोग होंगे। भले ही वो मुझसे सहमत हो असहमत हो, मुझे पसंद करते हो ना पसंद करते हो, मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझसे घृणा नहीं करते। जैसा मुझे लगता है आप सबके बीच, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी वैसा ही लगता होगा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है हमारी ये एकता की ताकत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारे इस ताकत को बचाने के लिए हमें किसी से बेवजह माफी क्यों ना मांगनी पड़े। चाहे पतंगड़ को एक छोटी सी बात मानकर, क्योंकि मुझे सदा भय होता है शिव कि वो तुझे मुझसे छीन डाले। और कौन मां चाहेगी कि उसके पुत्र को कोई उससे छीन ले, उसे अलग कर दे। परंतु आज सब चाहते हैं कि मैं स्वयं तेरा त्याग कर दूं, तुझे मुझसे दूर कर दूं। सब मुझे दोषी कह रहे हैं। मैं कहाँ दोषी हूँ शिव? जब तू मुझे मिला था तू बाल स्वरूप में था, मेरा बाल शिव था। महादेव के स्मृति से हीन था। ये तो नियति का खेल है ना। नियति ने मुझे तेरा माता बनाया और नियति के नियंता तो स्वयं महादेव है। यदि तुझे पुत्र रूप में पाने के बाद मैं तुझे सदा अपने पुत्र बनाकर रखना चाहती हूँ, खोना नहीं चाहती हूँ, इसमें मैं कैसे दोषी हो गई शिव? क्या मातृत्व को इतना करने का भी अधिकार नहीं है? सब मुझे लांछित कर रहे हैं, कह रहे कि मैं स्वार्थी हूँ, पुत्र मोह में मैं जगत कल्याण की उपेक्षा कर रही हूँ। आज मैं तेरे माध्यम से
सारे संसार को कहना चाहती हूँ, यदि मातृत्व स्वार्थी होना है तो मैं हूं स्वार्थी। मुझे अपना ये रूप भी स्वीकार्य है, स्वीकार्य है मुझे अपना ये रूप। विषाद से बाहर रहिए माँ, जीवन क्रम चलता रहे, इसलिए सृष्टि ने माता के भीतर मातृत्व रूपी मोह का संचार किया है। मातृत्व ही संसार के उचित लालन पालन शिक्षा दीक्षा का कारण बनता है। मैं लंदन के शोरूम में गया और 5 करोड़ जो है ना एकदम कैश लेके गया, उनके मुंह पे मार दिया। अबे सुन रहा है ना तू? हाँ सुन रहा आप छोड़ते रहिए। मैंने ऑरेंज ग्रोवर कार खरीदी और अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पे उसे गिफ्ट कर दी और मैंने उससे कहा एंजॉय। हाँ, वाह चाचा जी वाह, आपके रईसी के किस्सों पर तो किताबें लिखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू। वैसे अभी अभी छकरकट्टी की वाइन शॉप से एक आदमी आया था, काफी बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी कर रहा था? मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। क्यों मुंह तोड़ दोगे? हाँ, क्यों मुंह तोड़ दोगे? तुम्हारे चाचा जी पर 10,000 का उधार है उसका। चाच, आप 10,000 के डकार गए और हमें खबर भी नहीं? मैं अकेला डकारता हूँ, तू भी तो मेरे साथ डकारता है। चाहे जिसने भी टकारी हो, लेकिन उधार का खाता डेविड मिश्रा के नाम से है। अरे हाँ यार, अरे ये बदतमीज लौंडे भी ना मेरे उधार के खाते से पी जाते हैं यार। चाहे जिसके खाते से पी जाता हो, दैट्स नॉट ऑफ माई लुकआउट। मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया तुमने? अगर चाचा जी को इस घर में रहना है तो उन्हें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वरना वो कोई और बसेरा ढूंढ ले। अब मेरे ये दिन आ गए। अनु, तुम्हें चाच के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये बुजुर्ग हैं यार। बुजुर्ग हैं वो। किया क्या है उन्होंने आज तक हमारे लिए? एक फूटी कौड़ी भी दी है हमें। बुजुर्ग हैं। अरे मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि वो लंदन की प्रॉपर्टी का नाम ले लेंगे आप। उस प्रॉपर्टी का नाम भी मत लीजिएगा। चिढ़ आती है मुझे उस लंदन की प्रॉपर्टी का नाम भी सुन के। मुझे क्या देख रहे हैं? वाह, ये लुकिंग एट मी लगा। सही तो कह रही है वो। शी राइट। आप चाचा भतीजे को जो भी पंचायत करनी है ना, कर लीजिए, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, अगर चाचा जी को इस घर में रहना है तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वरना ढूंढ ले कोई और रिश्तेदार अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए। यार ये तो तुगलकी फरमान सुना गई। अब आप जाने और वो जाने। यार कुछ करते यार, कचड़ू कुछ कर दे यार, कुछ तो कर। मैं क्या कर सकता हूँ चाच? मैं खुद बैठा हूँ तलवार की धार पे। यार मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा ये बता। ऐसे अय्याशी करते बैंकॉक जाके, एक्जैक्टली वैसे ही। नहीं, वहां तो मेरी जुगाड़ है। क्या भाई जुगाड़ कर लीजिए। यार तू जुगाड़ू है यार, तुझसे बड़ा जुगाड़ी और कौन है? तू कुछ जुगाड़ करना यार, कुछ तो जुगाड़ कर दे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? डिग्रियां तो काफी है मेरे पास। नहीं, ओरिजिनल कौन सी है? चौथी फेल हूं। उसके बाद लंदन भाग गया था। Look at you, चाच, अब चौथी फेल है। And look at me, मैं छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। तेला भाई पापा बेमो से जाएंगे।
का बात है, ऐसो मुंह काहे फुलाएं, ऐसो मुंह काहे फुलाएं। हमारा मुंह ऐसे ही है, क्या कर लियो तुम? वो तो है, लेकिन ऐसो मुरझाओ बहुत सो मुंह काहे लग रहा हो। आज तक इतनो ज्यादा बुझो सो ना लगो मामलो, डाउन लग रहा हूँ थोड़ी सो मामलो। हमसे क्या पूछ रहे हो? जाके अपनी अम्मा से पूछो ना। हाँ, मरे जा रहे हो ना उनके पराठा खान के लाए। एक बात बताओ तुम, ना तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, हमारी अम्मा जो पराठे बनाती है, देखो बाकी बात अलग तो होती है, नहीं दिल पे हाथ रख के बताओ। हाँ, बे तो स्वर्ग से लेके आती है ना पिसाए के आटा। हाँ, ऐसो है, अगर हम घी में डुबोई के पराठा बनाए ना तो उनसे 4 गुना अच्छे बने। लेकिन हम तुम्हारी सेहत को ख्याल रखते हैं, तब भाई हल्को फुल्को तुम्हें बना के खवाते हैं। आई बस समझ में? और तुम हमें ही सुनाए रही हो। हमने ऐसो ना कही कि हम तुम्हें सुना ना रहे। देखो अम्मा जब बनाती है बाकू स्वाद अलग हो, तो जको मतलब जो नहीं है कि तुम्हारो बालू स्वाद खराब है। देखो जब तुम बनाती हो ना, आहा उते माँ को प्यार है, लेकिन जब तुम बनाती हो ना, आई है कसम से कह रही रज्जू, ऐसो कई बार लगता है कि सारू खाना के साथ साथ ना अरे तुम्हें भी खा जाए। सही है, तुम जो कमाल बनाती हो, तुम्हारे में कचू ऐसो थोड़ी है कमी है। हटो, तुम्हारी बातें सुन के ना एक पल को लगते ऐसे गला दबाए दे, अरे दादा, और दूसरे पल ना लगते कि मैं मुंह। अरे जो गलत बात। देखो क्या कि जब मन कछु करे तो मन को रोको नहीं चाहिए, रोकने में क्या माहौल बिगड़ जाता है। अब हमें माहौल पूरा करने पड़ेगा। तो एक सेकेंड, तुम बटन बाद में टाकी, बटन लगा रही थी। अच्छा जो बताओ, तुम्हारे जो माथे पे ऐसा टीका काहे लगाई मंदिर को? हाँ, हम मंदिर गए थे ना। अरे क्या बात है, मतलब ये सद्बुद्धि कहाँ से आएगी बेटा? हाँ, सुधर गए का तुम लोग? बात ही ऐसी अच्छी कि बस भगवान को सहारा, बाकी है तो ऐसो है बेटा, अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए ना तो हमारी चप्पल से भगवानों नहीं बचाए पाई है तुम्हें। आई बस समझ में? नहीं, इस बार भगवान ने हमें बचा लिया, डोंट वरी। हम इस बार पास हो गए हैं अच्छे नंबर से। हम तो बस पापा के लिए गए थे मंदिर। पापा के लिए भगवान ने ये फूल भेजा है। नहीं तो अरे हाँ, आपके लिए दिया है, आपके लिए हम मांगने गए थे। अरे तो हमारे तो दिन अच्छे चल रहे, हमारे लाने कछु मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान को दो बहुत सब है हमारे। मैं लंदन के शोरूम में गया और 5 करोड़ जो है ना एकदम कैश लेके गया, उनके मुंह पे मार दिया। अबे सुन रहा है ना तू? हाँ सुन रहा हूँ, आप छोड़ते रहिए। मैंने ऑरेंज ग्रोवर कार खरीदी और अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पे उसे गिफ्ट कर दी, और मैंने उससे कहा एंजॉय। हाँ, वाह चाचा जी वाह, आपके रईसी के किस्सों पर तो किताबें लिखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू। वैसे अभी अभी छकरकट्टी की वाइन शॉप से एक आदमी आया था, काफी बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी कर रहा था? मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। क्यों मुंह तोड़ दोगे? हाँ, क्यों मुंह तोड़ दोगे? तुम्हारे चाचा जी पर 10,000 का उधार है उसका। वाह चाच, आप 10,000 के डकार गए और हमें खबर भी नहीं। मैं अकेला डकारता हूँ, तू भी तो मेरे साथ डकारता है। चाहे जिसने भी डकारी हो, लेकिन उधार का खाता डेविड मिश्रा के नाम से है। अरे हाँ यार, अरे ये बदतमीज लौंडे भी ना मेरे उधार के खाते से पी जाते हैं यार। चाहे जिसके खाते से पी जाता हो, दैट्स नॉट ऑफ माई लुकआउट। मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया तुमने? अगर चाचा जी को इस घर में रहना है तो उन्हें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वरना वो कोई और बसेरा ढूंढ ले। अब मेरे ये दिन आ गए। अनु, तुम्हें चाच के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये बुजुर्ग हैं यार। बुजुर्ग हैं वो। किया क्या है उन्होंने आज तक हमारे लिए? एक फूटी कौड़ी भी दी है हमें। बुजुर्ग हैं। अरे मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि वो लंदन की प्रॉपर्टी का नाम ले लेंगे आप। उस प्रॉपर्टी का नाम भी मत लीजिएगा, चिढ़ आती है मुझे उस लंदन की प्रॉपर्टी का नाम भी सुन के। मुझे क्या देख रहे हैं? Why are you looking at me like that?
सही तो कह रही है वो, शी राइट। आप चाचा भतीजे को जो भी पंचायत करनी है ना कर लीजिए, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है अगर चाचा जी को इस घर में रहना है तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वरना ढूंढ ले कोई और रिश्तेदार अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए। यार ये तो तुगलकी फरमान सुना गई। अब आप जाने और वो जाने। कुछ करते यार कचेड़ो, कुछ कर दे यार, कुछ तो कर। मैं क्या कर सकता हूँ चाच, मैं खुद बैठा हूँ तलवार की धार पे। यार मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा ये बता। जैसे अय्याशी करते हैं बैंकॉक जाके, एक्जैक्टली वैसे ही। नहीं वहां तो मेरी जुगाड़ है। क्या भाई जुगाड़ कर लीजिए। यार तू जुगाड़ू है यार, तुझसे बड़ा जुगाड़ी और कौन है। तू कुछ जुगाड़ करना यार, कुछ तो जुगाड़ कर दे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? डिग्रियां तो काफी है मेरे पास। नहीं, ओरिजिनल कौन सी है? चौथी फेल हूं। उसके बाद लंदन भाग गया था। Look at you, चाच, अब चौथी फेल है। And look at me, मैं छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। अरे तुम्हें भी खा जाए। सही है, तुम जो कमाल बनाती हो, तुम्हारे में कचू ऐसा थोड़ी है, कमी है। हटो, तुम्हारी बातें सुन के ना एक पल को लगते ऐसे गला दबाए दे। अरे दादा। और दूसरे पल ना लगते कि मैं अरे जो गलत बात देखो, क्या कि जब मन कछु करे तो मन को रोको नहीं चाहिए। रोकने में क्या माहौल बिगड़ जाता है। अब हमें माहौल पूरा करने पड़ेगा। तो एक सेकेंड, तुम बटन बाद में टाकी बटन लगा रही थी। अच्छा जो बताओ, तुम्हारे जो माथे पे ऐसा टीका काई लगाई मंदिर को? हाँ हम मंदिर गए थे ना। अरे क्या बात है, मतलब ये सद्बुद्धि कहाँ से आएगी बेटा? सुधर गए का तुम लोग? बात ही ऐसी होती कि बस भगवान को सहारा, बाकी अतो। ऐसो है बेटा, अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए ना तो हमारी चप्पल से भगवानों नहीं बचाए पाई है तुम्हें। आई बस समझ में? नहीं, इस बार भगवान ने हमें बचा लिया। डोंट वरी, हम इस बार पास हो गए हैं अच्छे नंबर से। हम तो बस पापा के लिए गए थे मंदिर। पापा के लिए भगवान ने ये फूल भेजा है। नहीं तो अरे हाँ आपके लिए दिया है, आपके लिए हम मांगने गए थे। अरे तो हमारे तो दिन अच्छे चल रहे, हमारे लाने कछु मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान को दो, बहुत सब है हमारे पास। नहीं, आपके अंदर कमी क्या है ये बताता हूँ। आप मशहूर नहीं हो, तो हम बस यही चीजें मांगने गए थे आपके लिए कि आप मशहूर हो जाओ, इतने मशहूर हो जाओ कि आप जहाँ से भी निकलो ना, लोग आपको ऐसे पलट के देखे और बोले वो देखो जा रहा है दरोगा हप्पू सिंह, और आप एकदम फेमस हो जाओ। राजू कसम से कह रहे तुमने यार हीरा पैदा करी। ये लौंडा हीरा है, देखो बाप की लाने। एक्चुअली हम लोग ने ये इसलिए मांगा क्योंकि आप अपने बलबूते पे तो कुछ हो ही नहीं। आप कभी अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाए। बताओ, आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि लोग आपकी तारीफ करे, आप फेमस हो, ऐसा कुछ किया ही नहीं आपने। और कहनी पापा का है ना कि एक इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं, तो हमने भी सोचा आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जो बाहर आएगा, लेकिन वो गुण अभी तक बाहर आने की कोई आसार ही ना दिख रही आते। पापा अभी तक सब आपका मजाक उड़ाते हैं ना, कोई बात नहीं, आप ये भगवान का फूल अपने पास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आसार आएंगे आसार। सही है बेटा, बिल्कुल सही जा रही। देख रही, हमें तो बेटा तुम्हारी ये बातें से समझ ही ना आ रहा कि तुम्हारी ये बातें सुन के खुश हो जाएं कि रोएं ससुर। हमारा तो मूड ही चलूगा थाने जान को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।